आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है हमने शानदार यूपीएससी का कोर्स बनाया है 1, 2, 3 साल के लिए, तो आप ज़रूर उसको अवेल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है, एनसीईआरटीज़। और इनफैक्ट कल ही एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने बहुत जानी मानी कोचिंग ज्वाइन की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत जानी मानी कोचिंग ज्वाइन की, मैं नाम नहीं लूँगा। 2 लाख रुपये उसकी फ़ीस। तो आया उसने, तो वही बता रहा था कि सर हम छोड़ के आ गए। तो जब हम लोग ने अपना बताया तो वो लगे सर आप तो सर्विस कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यार, क्योंकि हम लोग ने बहुत शानदार क्वालिटी मेंटेन की हुई है। बहुत ही मिनिमल दाम है, तो आप घर बैठे आईएएस की तैयारी कर सकते हो। मेरी पर्सनल गाइडेंस तो रहती ही है। तो फिलहाल हम वो अगर आपको वो कोर्स लेना हो हमारे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, ऐप डाउनलोड करें, नहीं तो नंबर दिया हुआ वहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये चाइना का जो स्टेटमेंट आया है, थर्ड पार्टी का मतलब है भारत, ये इंडिया है। तो आप ये बिल्कुल वो मत करें, मतलब ये कंफ्यूज ना हो, दैट्स इंडिया। तो ये बोला है कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी शुड नॉट इंटरफियर इन चाइना श्रीलंका टाइज। वैंग यी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ये देखिए प्यार देखिए, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है ना। इनको लग रहा है कि अरे भैया छोड़ दो हमको, नहीं नहीं जबरदस्ती हो हमारे साथ, और ये हो भी रहा है। तो चाइना और श्रीलंका संबंध में कोई भी तीसरा इंसान हस्तक्षेप ना करे, यह मिनिस्टर वैंग यी ने बोला है। कोलंबो गए हैं, कैपिटल है श्रीलंका की कोलंबो, और यह भी बोला है कि इंडियन ओशन आइलैंड को लेके अगर एक फोरम हो जाए तो मजा ही आ जाए। ये देख सकते हैं आप, द हिंदू का ही आर्टिकल है ये। अब यहां पे प्रधानमंत्री गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की इन्होंने, और ये बोला है कि भाई देखो कोई तीसरा देश जो है वो ना ही अगर हस्तक्षेप करे। देखिए चाइना और श्रीलंका की अगर बात करें, श्रीलंका में हालत बहुत खराब है। श्रीलंका में भी फूड इमरजेंसी लगी थी, और भारत को पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। श्रीलंका का हम्बन तोता आपको पता ही है कि चाइना को दे दिया 100 साल की लीज पे पोर्ट जो है। चाइना क्या करता है ना, चाइना लोन्स देता है। चाइना आपको लोन देगा, डेट ट्रैप में फंसाता है वो, जरूरत है लोन्स देंगे। और ये लोन की कंडीशन ऐसी होती है कि किसी को पता ही नहीं होता है। मतलब अगर उसने पाकिस्तान को लोन दिया है तो किसी तीसरे देश को खबर भी नहीं होगी कि लोन की कंडीशन क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो आपका ये कोई बहुत ही बड़ी चीज, धरोहर ले जाएंगे। पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है, श्रीलंका के साथ भी यही हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि छोटे देश को ही फंसाएगा, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आती है। ये कहां से माइंड मैप कहां से आ गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि छोटे देश को ही फंसाता है, श्रीलंका जैसे देशों को, जहां पे दिक्कतों के आसार जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो अब फंसा लिया इनको भी लोन दिए थे। अभी फूड इमरजेंसी जब आई थी, जब श्रीलंका ने ये बोल दिया था कि पिछले महीने कि भाई एक तय सीमा से ज्यादा राशन को इकट्ठा ना करे, तो ये चाइना के ऊपर बहुत आरोप लग रहे थे ना कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये। भारत ने फिर मदद बढ़ाई। भाई भारत सभी को मदद बढ़ाता है। कल ही आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो गेहूं का, वीट और जो मेडिसिन वो भेजी भारत ने इधर ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में, तो भारत ने मदद बढ़ाई। अभी चाइना को बिल्कुल नागवार गुजरेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी तो बना रहा है ना। चाइना रोड के साथ भी, रोड और रेलवे से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इधर ये इंडियन ओशन और इधर साउथ चाइना सी पूरा इधर से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन में ये आइलैंड्स बनाना चाह रहा है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बनाना चाह रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पे मिस्टर वैंग, क्या बात है मिस्टर वैंग, ऐसा लग रहा है कि मूवी में नहीं जो विलन्स होते हैं वैसा ना, मिस्टर वैंग। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों देशों की डेवलपमेंट के लिए, और it does not target any third party and should not be interfered with any third party. The all-round cooperation and strategic mutual trust between the two countries have injected positive energy into regional peace and stability. बकवास काट दो, ये बकवास है ना। रीजनल पीस, चाइना के आसपास जितने भी देश हैं, पीस तो आप भूल जाइए। चाइना में खुद गृह युद्ध जैसी सिचुएशन है। चाइना के अगल बगल जैसे साउथ चाइना सी को लेकर जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ऐसा कोई देश है ही नहीं जो चाइना को ऑब्जेक्ट ना करता हो, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। श्रीलंका, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है
क्योंकि ये पैसे से मजबूर है। क्या करूं, और लेडीज मैं हूं पैसे से मजबूर। तो दिसंबर 2021 कोलंबो बेस्ड चाइनीज एम्बेसी ने ये ट्वीट किया था कि चाइनीज कंपनी जो है वो अपनी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम नॉर्दर्न श्रीलंका टू मालदीव शिफ्ट कर रही है। सिक्योरिटी कंसर्न्स दे थर्ड पार्टी। अब आप ये देखिए, हम अपना सोलर प्रोजेक्ट, भारत ने पिछले के पिछले महीने श्रीलंका से एग्रीमेंट भी साइन किया और मतलब भारत और श्रीलंका के रिलेशन जो है ऐसा लगा कि अब बहुत और अच्छे होंगे कि चाइना से हटेगा श्रीलंका। जैसे ही चाइना को ये लगा, चाइना ने अपना जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है शिफ्ट कर लिया। नॉर्दर्न श्रीलंका आपको पता ही ना, श्रीलंका, अच्छा मैप नहीं बनाऊंगा, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जाफना कैपिटल है, जाफना सबसे बड़ा। जाफना क्या था याद है ना, जब श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था तो लिट्टे प्रभाकरन का ये गढ़ था। तमिल लोग रहते ना, तमिल ईलम वाला एरिया, ये तमिलों वाले तो कह रहे थे कि इसको अलग करो। तो सिविल वॉर चला 1984 से लेकर 2007 तक और जाके इसको खत्म किया गया। तो यहां पे जाफना में पहले ये प्रोजेक्ट था और उसको अब मालदीव से शिफ्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि चाइना ने बोला कि देखो थर्ड पार्टी कंसर्न्स थे। थर्ड पार्टी कौन? भारत से सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। खिसिया के मतलब ये लोग चले गए। एम्बेसी ने नाम नहीं लिया लेकिन क्लियरली ये भारत पे आरोप लगा रहे थे। ये चीज है। तो अब यहां पे आए हैं 5 नेशन टूर जो कि न्यू ईयर पे लॉन्च हुआ। 70th एनिवर्सरी रबर राइस पैक्ट एंड 65th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। चाइना और श्रीलंका के इसको सेलिब्रेट करने यहां पे आए हैं। और उसके बाद वही है कि श्रीलंका में तो हालत खराब है, मैं आपको बता ही चुका हूं, कैश वैश बचा नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट है, सॉरी मैंने प्राइम मिनिस्टर बोल दिया था, प्रेसिडेंट जो है गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने चाइना से ये अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है कि भाई श्रीलंकन डेट को रिस्ट्रक्चर करें। अब देखिए, देश को हेल्प करें। ये पागल हो चुके हैं, ये सब करना इट्स नॉट गुड। श्रीलंका के पास फिर बोल रहे हैं कि आप मदद करो, हमारी इकोनॉमिक मदद करो, पैसा वैसा दो। तो श्रीलंका बहुत खुश हो गया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की माने तो बोला कि भाई देखो 2 इंजन रेफरिंग टू दी 1.4 बिलियन चाइनीज बैक्ड कोलंबो पोर्ट सिटी एंड दी हम्बनतोटा पोर्ट इन दी आइलैंड सदर्न प्रोविंस। तो भाई ये जो 2 इंजन है ना, एक तो कोलंबो पोर्ट सिटी जो कोलंबो में चाइना बना रहा है, और जो हम्बनतोटा पोर्ट जिसको 100 साल की लीज पे दिया हुआ है, चाइनीज इसको ऑपरेट कर रहे हैं। टोटल $1.4 बिलियन का चाइना बैक्ड प्रोजेक्ट है ये। आप समझ रहे हो, $1.4 बिलियन चाइना ने इतने ज्यादा खर्च किए हैं, इतने ज्यादा श्रीलंका को दिए हैं। बोला कि ये बहुत अच्छा है, इस काम को अच्छे से यूज करना है, यानी कि एक तरीके से तुम्हारा सब कुछ हम ले लेंगे। चाइना ने श्रीलंका को ये बोला है। फिर ये बोला है कि टैप द अपॉर्चुनिटी ऑफ द रीजनल, यहां पे बोला है कि टैप द अपॉर्चुनिटी ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव RCEP, आपको पता है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप and China's vast market and restart talks on a free trade agreement to send more positive signals to the world and contribute to Sri Lankan economic recovery and development। अब देखिए फिर से इसको समझिए, भारत RCEP से पीछे हट गया था ना पिछले साल। RCEP भाई ये 15 देशों का पैक्ट था, पीछे हट गया क्योंकि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कि भाई कोई किसी पे टैक्स नहीं लगा। भाई भारत बहुत बड़ा मार्केट है, कल को न्यूजीलैंड उठा के अपने डेयरी प्रोडक्ट यहां पे डंप कर देगा तो हमारा मार्केट तो गया। तो भारत पीछे हट गया, भारत की वजह से ये फाइनलाइज ही नहीं हो पाया। तो अब एक तरीके से यहां पे जो RCEP और जो बहुत बड़ा मार्केट है, इसको दोबारा हमको करना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब वही है कि यहां पे ट्रेड वेड नहीं लगेगा, मतलब टैक्स वैक्स नहीं लगेंगे, ठीक है, टैरिफ जो है वो नहीं लगेंगे, ताकि पॉजिटिव सिग्नल भेजे पूरी दुनिया को और श्रीलंका को इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ पे लाया जाए। लेकिन शायद चाइना को ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्रीलंका को इकोनॉमिक डिजास्टर बनाने की जिम्मेदारी तुमने ली है। मतलब जो भी आज प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम जो भी है, आर्थिक दिक्कतें अगर श्रीलंका की है तो वो चाइना की वजह से। द रेसिडेंट चाइनीज एनवॉय आल्सो conveyed the same to select a group of Sri Lankan journalists following the visit through official statement from Sri Lanka made no mention of the either third party। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई भी रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया कि थर्ड पार्टी थी कौन। During Mr. Wang visit, China had agreed to extend $800 million for partnership in the health sector and technical cooperation। चाइना ने ये और मदद कर दी कि तुमको हम और पैसा देंगे, हेल्थ सेक्टर और टेक्निकल कॉर्पोरेशन में $800 मिलियन और मिलेंगे। उसके बाद बायलैटरल डिस्कशंस जो हैं वो लोकल स्टेटमेंट या मीडिया ने कैप्चर नहीं किए। फोरम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज, ये भी है कि भाई इंडियन आइलैंड कंट्रीज, इंडियन ओशन में जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं उनकी बढ़िया से एक फोरम बनाते हैं और उस पर फिर करते हैं और इस पर हमको कंसेंसस मतलब एग्री करना पड़ेगा।
फिर ये बोला है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, यहां पे मिस्टर मैंग ने बोला है कि भाई मेरी विजिट टू several Indian island countries this time, I feel that all the island countries share similar experience and common needs। बिल्कुल सही बात है। ये बोल रहे हैं कि भाई जितनी भी कॉमन कंट्रीज हैं, सिमिलर एक्सपीरियंस और उनकी कॉमन नीड्स है। कॉमन नीड्स यही है कि चाइना बाहर चला जाए यही होगी कॉमन नीड्स, with similar national endowment and development goals and have favorable conditions and full potential for strengthening mutual beneficially cooperation। अब यहां पे देखिए नरेंद्र मोदी जी ने सागर इनिशिएटिव बोला था ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, बहुत ज्यादा इस पे चर्चा भी हुई थी। चाइना को ये नहीं पसंद आया, तो चाइना यही बोल रहा है कि भाई जो भारत करेगा उससे उल्टा हम करेंगे, मतलब जो तुम कर रहे हो, तुम सागर बनाओगे, हम बनाएंगे इंडियन आइलैंड फोरम, इंडियन ओशन आइलैंड फोरम इनिशिएटिव। ये हिसाब किताब है। तो अब यही है दोस्तों कि जो भी आप देख ही सकते हो कि जो चाइना कर रहा है श्रीलंका में, उस पर हम देख रहे हैं। लेकिन ये देशों का ऐसे चाइना के पास जाना, स्पेशली पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, ये सब का चाइना के पास जाना इज नॉट एट ऑल अ गुड सिग्नल, क्योंकि इससे एक तो भारत को बहुत बड़ा लॉस है जियो पॉलिटिक्स में, और फिर ये सही भी नहीं है क्योंकि चाइना खत्म कर देता है देश को एक तरीके से। देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। जैसे हम भी चुप नहीं बैठे हुए हैं, हमने भी बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए हुए हैं। कभी कभी फ्लो में ना मुझसे, जैसे क्या यार कि इतना सब कुछ होता है कि फ्लो में कभी कुछ चीजें गलत निकल जाती हैं, ठीक है, मतलब कुछ स्टेटमेंट गलत हो गया, या वो ऐसे फैक्चुअल गलती तो नहीं होती है वैसे मुझसे, लेकिन कुछ गलत निकल गया। जैसे उस दिन मैंने अभी वो लेक्चर लिया था ना यूपी के पॉलिटिक्स में, तो उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में बोला था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश नहीं बचना चाहिए। वो गलती से मेरे निकल गया था। बाद में मैंने देखा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई, इसमें इतना सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, ठीक है। तो वो बस मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। आई होप इतना तो आप माइंड नहीं करेंगे, और इतना आप भी समझदार है कि आपको पता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।